तो आज हम कहानी से शुरुआत करते हैं। कल्पना करो, एक कार में 4 लोग एक ज़रूरी काम के लिए जा रहे हो और थोड़ी दूरी पार करने के बाद ड्राइवर को पता चले कि उनके कार में ब्रेक ही नहीं, ब्रेक फेल है। तो सोचो क्या होगा। तो आपने सोचा होगा कि जाकर टकराएंगे, मर जाएंगे। इतना नकारात्मक मत सोचो, हम सकारात्मक सोचेंगे कि वो चारों आगे जाकर कहीं टकरा गए और उनको थोड़ा पार लगा, किसी को अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन बात यह है कि उनको जहाँ पर ज़रूरी काम के लिए जाना था वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि कार अगर टकरा गई तो उनको जो लगा है अस्पताल में भर्ती हुए तो वो नहीं जा पाएंगे। तो फिलहाल हम इस कहानी को यहीं पर रुकवा देते हैं और बात करते हैं अब हमारे चंदन की। तो कहानी सुनाने का मतलब इसके पीछे है कि अब ये चंदन का पेड़ है, मैंने ये शो के लिए नहीं लगाया है, मैंने लगाया है पैसा कमाने के लिए। मुझे इसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाना है, यही गोल है मेरा, यही लक्ष्य है मेरा। इसलिए मैंने ये चंदन का पेड़ लगाया। अब इसका पैसा कब मिलेगा मुझे? जब इसका जो तना है इसमें ये बड़ा होगा और इसमें जब हार्डवुड तैयार होगा अच्छी तरीके से, अंदर का जो गाभा होता है उससे पैसा मिलेगा मुझे। तो अब गाभा कब तैयार होगा? जब ये चंदन का पेड़ अच्छे से बढ़ेगा, इसको बढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जब मिलेंगे तब बढ़ेगा। अब वो कैसा बढ़ेगा? तो पहले तो चंदन के बारे में मैंने बहुत बार बोला है कि ये जो पेड़ है ये दूसरों के सहारे मदद लेता है बढ़ने के लिए। दूसरे पेड़ की जो बाजू में हम उसके लगाते हैं उसे होस्ट कहते हैं। अब जब हम होस्ट ही इसके बाजू में नहीं लगाएंगे तो ये अच्छी तरीके से बढ़ेगा नहीं। इसमें हार्डवुड तैयार होगा या नहीं ये भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि चंदन के लिए बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है होस्ट पेड़। अब होस्ट पेड़ नहीं लगाएंगे तो हार्डवुड बनेगा या नहीं मालूम नहीं। अब 15 साल के बाद अगर पता चले कि इसमें हार्डवुड नहीं बना है तो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए जब भी आप चंदन की खेती करना चाहते हो तो पहले होस्ट लगाना ना भूलें। जैसे यहाँ पर मैंने ये नीम का पेड़ है, यहाँ पर ये अभी बढ़ रहा है, तो ये होस्ट का काम कर रहा है। तो नीचे से इनकी जड़ों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन किया हुआ है, तभी ये अच्छा बढ़ रहा है और बढ़ेगा। एक दूसरा यहाँ पर ये मोरिंगा भी लगा है, लेकिन इससे बेहतर ये जो नीम होता है ये ज़्यादा बेहतर होस्ट होता है। तो बिना होस्ट चंदन की खेती, जो मैंने उदाहरण बताया है कि कार में सवार लोग, बिना ब्रेक कार में सवार लोग जैसे पहुंच नहीं पाते जहाँ तक पहुंचना है, जहाँ पहुंचना है वहाँ तक, वैसे ही अगर हम बिना होस्ट चंदन की खेती करेंगे तो हमें जो लक्ष्य है हमारा पैसा कमाना चंदन के पेड़ बेचकर, वो हमारा हासिल नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन नहीं बना तो क्या करेंगे? तो जब भी आप चंदन की खेती करना चाहते हो तो होस्ट का पहले नियोजन कीजिए, उसके साथ होस्ट लगाए। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें चंदन तो है लेकिन उसके बाजू में होस्ट नहीं नज़र आ रहे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये आपको उदाहरण दिया है। तो बस मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मिलना ही है। और देखो ये कितना हरा भरा चंदन का पेड़ है। तो चंदन को बढ़ाने में भी मज़ा आता है और इसमें रुकने में भी एक मज़ा आता है, क्योंकि 12-15 साल के बाद इसका इनकम मिलेगा हमें। तो बस यही रुकते हैं, मेहनत करें, खुश रहे।